अनावश्यक रूप से दोषी ना हो करके भी दोष डालने की कोशिश होती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल बहुत बड़ा विषय और ओपीएस की बहाली का है, और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में सभी राज्यों में एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ आज की तारीख में। हम इस बात से सहमत हैं, कर्मचारियों के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करना उनके लिए कोई अपराध नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। अपने परिवार के लिए अच्छे आने वाले समय में सुरक्षित भविष्य की कल्पना करना कोई भी अपराध नहीं है। सभी व्यक्ति करते हैं, आपको अधिकार है, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस तरह से जिस तरह से हमको दोषी बना करके करार मुजरिम बना करके खड़ा करने की कोशिश कुछ मित्रों के माध्यम से हो रही है कि जैसे कि हम ही नहीं लागू की थी। जब 2003 में एमओयू साइन हुआ था तब तो हम सत्ता में थे नहीं। हाँ, केंद्र की सरकार ने यह प्रस्ताव सभी प्रदेशों को भेजा था और उसके बदले में स्टेट के लिए कहा गया था कि अगर आप ये लागू करेंगे तो आपको जो है कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। हम तो सरकार में थे नहीं। प्रदेश सरकार को केंद्र की सरकार के साथ एमओयू में एंटर होना था। तो उस वक्त के हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता, उस दल के जो हमारा विरोधी दल है, उन्होंने इस बात को समझा और उसके बाद उन्होंने एमओयू साइन किया। उन्होंने वो इंसेंटिव जो केंद्र से मिलने थे प्रदेश के लिए वो भी लिए, इसकी एवज में और उसके पश्चात एनपीएस लागू हुआ। एनपीएस लागू होने के बाद चलता रहा, लेकिन इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा विषय उठा भी, लंबा समय हो गया। उसके बाद भाजपा की फिर सरकार बनी 2007 में, लेकिन जिक्र नहीं हुआ। और उसके बाद फिर 2012 में दिसंबर में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वही जिन्होंने ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लागू किया था, वही फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ना आपने बात की, ना किसी और ने बात की, ना उन्होंने बात की। लेकिन ये विषय उस वक्त क्यों आ गया इस तरह का, जब बारी हमारी आई, कोविड का दौर आया। विषय ये सारी चीजों को लेकर के सोचने के हैं हमारे सामने। अगर सही मायने में कहूं, इन सारी चीजों में अगर जिस प्रकार से 2012 में अगर आप लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया होता, कर्मचारियों ने, सब लोगों ने आवाज उठाई होती, तो शायद वो सोचते। ना आवाज उठी, ना उन्होंने सोचा। और अभी जो जिस प्रकार का इस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, हम इसको गंभीरता से लेकर के विचार कर रहे हैं कि रास्ता क्या निकल सकता है। आपका भला हो, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। आपके लिए हम बेहतर करें, और ये हमारी हार्दिक इच्छा है। लेकिन इसको किया कैसे जाए, रास्ता क्या हो सकता है, किस प्रकार से समस्या का समाधान हो सकता है, ये इतना सरल नहीं। कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने घोषणा कर दी है, नोटिफिकेशन की है, लेकिन इससे आगे चीजें नहीं बढ़ी है। चीजें जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी है। हमारी जोनल काउंसिल की मीटिंग में अभी राजस्थान में थी, गृह मंत्री जी वहां पर आए थे।
जोनल काउंसिल की मीटिंग में वहां के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के गृह मंत्री को कह रहे थे कि हमने ये फैसला तो ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप सबके सहयोग के, केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। हम राजनीतिक मकसद से यहां पर कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, मैं समझता हूं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। हम व्यावहारिक रूप से उसको कैसे लागू कर सकते हैं, ये महत्व का विषय है। उसका रास्ता क्या निकल सकता है। भावनाओं को भड़काने के लिए कुछ नहीं लगता है। जो आज कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में करेंगे, सरकार को आपकी 2012 में भी आई, उसमें करते हुए कहना आसान होता है। अभी हमारी दिल्ली में बैठक थी, नीति आयोग की बैठक थी। नीति आयोग की बैठक में भी हम लंच के समय इकट्ठा था, एक मेज पर थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसी मेज पर थे, असम के मुख्यमंत्री भी उसी मेज पर हम भोजन कर रहे थे। मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस सारे विषय को लेकर के चर्चा की। मैंने कहा इस प्रकार की एक परिस्थिति है सबके सामने, इन्होंने तो लागू करने की बात कह दी है, लेकिन वहां पर भी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो कहते हैं कि कह तो दी है हम, लेकिन करने में बहुत कठिनाई। इसलिए भाई और बहन, मैं कभी भी कर्मचारियों के विरोध की बात करता ही नहीं। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं कि आप सबका 4.5 पौने 5 वर्ष के इस कार्यकाल में कदम से कदम मिला करके आपका साथ मिला, सहयोग मिला, मदद मिली, हर तरह से मदद मिली, हर तरह से मदद। जहां आपके साथ की आवश्यकता पड़ी आपने साथ दिया, जहां आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी आपका सहयोग दिया। हम मिलकर के चले और मिलकर चलने के बाद हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। ओपीएस के मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारे ओपीएस एमपीएस का जो मसला है, हमारे विपक्ष के लोग इसको सबसे बड़ा हथियार मान करके चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इसी मुद्दे से बनेगी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस हथियार को मत दीजिए उनको इस्तेमाल करने। आपका भला जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उनके सामने अवसर थे, उस वक्त किया नहीं, और आज कह रहे हैं कि हम करें। और ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा, उसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार साथ मिलकर के चलने वाली सरकार चाहिए। और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व तो अभी 20-25 साल तक कितना चलता है, अब आने वाले समय में अभी तक कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। उनको रुकने की कोई संभावना नहीं है, ना रोकने की संभावना है। और जिस गर्त तक कांग्रेस पार्टी चले गई है, वो आने वाले समय में 25-30 साल तो कल्पना नहीं कर सकती कि देश में तो अभी कभी उसके लिए कोई लोग माफ करेंगे।